इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गांव डाचर की अगर बात की जाए तो युवाओं द्वारा और किसानों की बात की जाए तो जो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। और अगर बात की जाए गांव डाचर का, ये चौक आप देख सकते हो जहां पर जो युवा है और किसानों की बात की जाए तो पीएम मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पर आप पुतला मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य और किसानों की अगर बात की जाए वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है। पीएम मोदी के खिलाफ जो है लगातार मुर्दाबाद के जो है नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बीजेपी सरकार के खिलाफ 3 कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है। पीएम मोदी का जो पुतला है वो यहाँ पर फूंकने की जो है तैयारी की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय किसान जय जवान। जो कि साडे प्रधान वालों गुरनाम सिंह चडूनी वांगों भारतीय किसान यूनियन वालों सानू आख्या गया सी कि मोदी सरकार दे खट्टर सरकार दे पुतले फूकने जो कि 3 कानून लैके आए ने, काले कानून इन्होंने नाम दिता गया जी। ये सारे जिमींदार वास्ते बड़े माड़े ने। नौजवान वीर भी असीं फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने किसान वड्डे बजुर्गों को। असीं ये सरकारां के मंग करते हैं कि छेती तो छेती कानून रद्द किए जान, क्योंकि दिल्ली भी भारी प्रदर्शन हो रहा है। अज भी साडे किसान जथेबंदियां वालों हुक्म होया सी कि पिंड पिंड दे विच पुतले साड़ जाण, सो असीं वो पुतले साड़ रहे हैं। आज भी मीटिंग चल रही है किसान और सरकार के बीच में, क्या लगता है जो बात है सरकार सुन पाएगी? लगता तो नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार तो अब अबानी या अडानी हो गई है, उनकी बात सुनेगी। क्योंकि मान लो जो सरकार बिल्कुल फ्लॉप सरकार है, इन सरकार के पास एक ही मुद्दा सिर्फ हिंदू सिख ईसाई, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का ये काम करती है सरकार। इनके पास और कोई नहीं है। ये तीनों देश लेके आ गए। अगर ये तीनों देश लाना चाहते, इससे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू कर सकते, जो किसानों के हित में थी। करना चाहते किसानों के लिए वो भी कुछ कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? जहाँ MSP की गारंटी दे सकते वो भी नहीं दे रहे। ये सरकार बिल्कुल ख़त्म सरकार है जी। इनका एक ही बस मुद्दा अबानी या अडानी की जो सरकार रह चुकी है, इसलिए हम इस सरकार का विरोध करते हैं और अपने किसान जथेबंदियों का फुल तौर से नौजवान पीढ़ी सपोर्ट करती है। सरकार का लगातार यही कहना है कि वो किसानों का जो है फायदा करवाएगी। क्या लगता है, क्या कहना? किसानों का फायदा इन्होंने पहले कब किया है? जब मैंने आपको बोल रहा हूँ ये तीनों कानून लाना चाहते थे, इस कानून से पहले आप स्वामीनाथन रिपोर्ट भी ला सकते हैं, उससे किसान का फायदा ही फायदा है। ये तीनों कानून लाने की जरूरत ही नहीं जी। मानते नहीं? अगर बिहार में पहले ये कानून लाए गए हैं 2006 से, अभी तक वहाँ का तो किसान अमीर हो नहीं सका है। उनकी तो आय डबल नहीं हुई, लेकिन वो तो डूबता गया है। ग्रामीण के ये कह रहे हैं ये तो इसलिए तो फिर ये हमें इनकी बात पे भरोसा नहीं है। पिछले कई 3-4 कानून बनाए हैं, जैसे काला धन लाना था, GST था, सभी इसके फेल हो गए हैं। तो ये कौन सा, ये इनकी बात पे कहाँ विश्वास किया जाए? मौखिक रूप से कह रहे हैं। अगर ये सच्चे होते तो ये लिख के भी दे सकते थे। मन में चोर है इनके, तभी ये लिख के नहीं दे रहे हैं MSP को। अगर लिख के दे देते तो सारे काम। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि वो सहमत हैं। लगता है कि आज वो रिटर्न में देने की बात सामने आ रही है। क्या लगता है? ये जो पिछली 3-4 मीटिंगें हुई उनमें भी लग रहा था कि ये सहमत है, लेकिन हर बार ये नई चाल खेलते हैं। कभी समिति बनाओ, कभी कुछ करो, हर बार ये नई की नई चाल इनकी। ये लगता नहीं है कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये आगे से आगे आंदोलन को लगातार सरकार द्वारा कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, कमजोर नहीं हुआ है जी। वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे पूरे किसान डटे हुए हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, MP से काफी किसान और आ रहे हैं ना। पंजाब तो पहले ही साथ में था। तो आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन जब तक ये काले कानून तीनों वापस नहीं होंगे तब तक वहाँ तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हम भी कल से उनके साथ हैं। फिर जो सरकार कहती है हम MSP नहीं ख़त्म करेंगे, किसान अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकता है। अब हरियाणा में बाजरे का रेट है 2150 रुपये क्विंटल है। राजस्थान में बाजरा बिक रहा है 1200 रुपये। राजस्थान के किसान है जो हरियाणा में आन के बाजरा नहीं बेच सकते, क्योंकि खट्टर सरकार ने पीछे जी अपना बयान दिया है, राजस्थान का किसान हरियाणा में आन के बाजरा नहीं बेच सकता। कभी जो सरकार कहती है किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, यूपी की फसल हरियाणा में नहीं आन के बेच सकता, राजस्थान का किसान हरियाणा में नहीं आन के बेच सकता। ये कौन सी MSP गारंटी दे रहे हैं जहाँ बोल रहे हैं किसान अपनी फसल कहीं भी जाकर बेच सकता है? ये काले कानून हम वापस करा के रहेंगे और किसान से सरकार से। क्या किसानों ने ये जो 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई, इसकी डिमांड की थी, मांग की थी कि बनाए ये कानून?
क्या कहेंगे? कोई मांग नहीं की थी, ये तो मांग बिना पूछे से लिया है, क्योंकि हमारे जो जथेबंदियां हैं, जो किसान आगू हैं, उनसे बात करके ये भी कानून ला सकते थे। अगर लाने होते पूछ लो लेते पहले। जी बिल्कुल। मानते हो नहीं बात? ये तो किसानों का लगातार यही कहना है, जो 3 अध्यादेश बीजेपी सरकार लेकर आई है वो किसानों ने नहीं मांगे थे, बिल्कुल भी डिमांड नहीं की थी। वो जो कानून है, जो किसानों द्वारा कहा जा रहा है, आज जो किसान है वो एजुकेटेड किसान है, वो समझ चुका है जो सरकार की जो नीतियां हैं, किसानों को कमज़ोर बनाने की जो नीतियां हैं। और लगातार अगर बात की जाए, किसानों को यही कहना है जो कानून है वो सरकार द्वारा थोपे जा रहे हैं, बेवजह ही बिना मांगे ही सरकार द्वारा किसानों का जो है फ़ायदा करवाने की बात कही जा रही है। लेकिन किसान बिल्कुल भी इन कानूनों को लेना नहीं चाहते। लगातार किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं किसान यूनियन के जो सदस्य हैं लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी अगर बात की जाए, किसान बीजेपी सरकार से सहमत नहीं है। कैमरा सहयोगी मंजीत कैथवाल के साथ सोहन कोड़िया, मिसिंग न्यूज, डाचा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी मर गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी मर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। विंदर जी, कंगना रनौत का एक बयान सामने आया था, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों में लगातार आक्रोश है, उसको लेकर जवाब भी दिए, रिप्लाई भी दिया लगातार किसानों ने, क्या कुछ कहेंगे इसको? जी ऐसा है, जो कंगना रनौत ने बयान दिया बहुत गलत दिया है। हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनका उन्होंने इतिहास ही नहीं देखा। जो पीछे हमारा इतिहास बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा था। कंगना रनौत जैसे आप जो मतलब जैसे आप जाती है 100 में 50 में, उसने डील की हुई है हर एक एक्टर के साथ भी, मैं इतने रुपए के साथ आपके साथ जाऊंगी, तो वो ही उसको अंदर की गहराई उसने देखा भी सारी मेरे की तरह ही हैं, जैसे मैं हूँ वैसे दूसरी हैं। लेकिन उसका ये बयान बहुत उसको भारी पड़ेगा। उसने गलत इल्ज़ाम लगाया हमारी माताओं पे, उसके उसको ये फ़र्ज होना चाहिए भी, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए भी, जो मैंने बयान दे दिया वो गलत दे दिया है, मेरे को इस चीज़ से माफ़ी मांगती हूँ मैं। लेकिन उसका ये बयान हमारे को इतना दुखदाई कर दिया है, हमारा हर एक नौजवान बुजुर्ग तक भी उसको अब गलत बोल रहे हैं, कमेंट भी गलत है। हरियाणा, पंजाब, क्या ऑल वर्ल्ड जो भी इंडिया में छोड़ विदेशों में भी उसका मतलब विरोध हो रहा है, इसने बयान गलत दिया हुआ है। उसने देखा ही कहाँ भी ये मजदूर किसान जो कर रहा है, खेती कर रहा है, ये ऐसे काम नहीं करेंगे जो उन्होंने गलत बयान दिया।
फिर फोटो लगाई उसकी, ट्वीट किया उसने, तो ये अच्छा नहीं किया उसने। जो कंगना रनौत है उसने अपने ही अंदर को झांक कर उसने माताओं पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया उसके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इसे, ये बयान से। किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। कंगना रनौत का एक जो बयान सामने आता है, जो सिख समाज की जो महिलाएं हैं, माताओं की अगर बात की जाए, उनको लेकर एक बयान सामने आता, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन किसानों की लगातार, सिख समाज की लगातार यही मांग है कि कंगना रनौत किसानों से जो है माफ़ी मांगे। कैमरा सहयोगी मंजीत सिंह कैतवाल के साथ सोहन पोड़िया, निसिंग न्यूज़, दाचर।